सीधा काम की बात पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जिसका देश भर के छात्र और उनके परिवार बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, श्रेष्ठा 2026 काउंसलिंग। इंटरनेट पर बहुत सी बातें चल रही हैं, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक तथ्यों के आधार पर स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे। इस समय हर जगह हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि भाई श्रेष्ठा के लिए काउंसलिंग आखिर कब तक शुरू होगी। छात्रों ने परीक्षा की तैयारी में अपना 100% दिया और अब अगली कड़ी का इंतजार है। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक तारीख जानने भर का नहीं है, ये उन हजारों छात्रों के भविष्य की योजना से जुड़ा है जो कक्षा 9 और 11 में अपनी नई शैक्षणिक यात्रा शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इस एक सवाल के इर्द गिर्द तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अटकलों से तो किसी को दाखिला नहीं मिलता। सही कहा ना? तो चलिए, अनुमान लगाने के बजाय सीधे प्रमाण की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वास्तव में ग्राउंड रियलिटी क्या है। खैर, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और इसके लिए हम सीधे उस जगह चलेंगे जहां से हमें सबसे सटीक जानकारी मिल सकती है। ये रहा आधिकारिक श्रेष्ठा प्रवेश पोर्टल, जिसकी स्थिति हमने हाल ही में 6 मई 2026 को जांची है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संभाला जाता है। जब भी कोई नई सूचना आनी होती है, मेरा मतलब है कोई भी पक्की खबर, तो वो सबसे पहले यहीं अपडेट होती है। बाहरी वेबसाइटों या सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये आधिकारिक स्रोत इस समय क्या कह रहा है। अब अगर हम पोर्टल के लेटेस्ट न्यूज़ वाले हिस्से पर नजर डालें तो वहां एक नीला रिबन चल रहा है और उस पर स्पष्ट रूप से क्या लिखा है? कमिंग सून, यानी जल्द आ रहा है। इसके ठीक नीचे पब्लिक नोटिसेस वाले सेक्शन में भी बिल्कुल यही संदेश दिया गया है, विल बी अवेलेबल सून। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि बैकग्राउंड में काम चल रहा है, बस इसके लाइव होने का इंतजार है। अगर कोई भी कहीं ये दावा कर रहा है कि कोई फिक्स तारीख आ गई है, तो वो इस आधिकारिक संदेश के बिल्कुल विपरीत है। हमें इन आधिकारिक शब्दों पर ही भरोसा करना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े नाटक के शुरू होने से पहले पर्दे के पीछे की सारी तैयारियां पूरी की जा रही हों। प्रक्रिया तैयार हो रही है, लेकिन पर्दा अभी उठा नहीं है। और ये बात एक और चीज से पूरी तरह साबित हो जाती है। दाईं ओर नीचे एक कैंडिडेट एक्टिविटी नाम का अनुभाग है। यही वो जगह है जहां छात्र अंततः लॉगिन करेंगे, अपने सारे जरूरी दस्तावेज अपलोड करेंगे और अपनी काउंसलिंग के अलग अलग चरण देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये बॉक्स साफ तौर पर कह रहा है नो पोस्ट टू डिस्प्ले, यानी प्रदर्शित करने के लिए कोई पोस्ट नहीं। ये एक बहुत ही अहम सुराग है। ये पूरी तरह से पुष्टि कर देता है कि किसी भी तरह की कोई छिपी हुई प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। जब तक ये हिस्सा सक्रिय नहीं होता, तब तक काउंसलिंग आधिकारिक तौर पर रुकी हुई ही मानी जाएगी। ये सच्चाई हम सभी को अपनी उम्मीदें वास्तविक बनाए रखने में बहुत मदद करती है। अब जो बात वास्तव में बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में इतना समय लग क्यों रहा है। आधिकारिक विवरण के अनुसार हर साल इस योजना के तहत लगभग 3000 छात्रों का चयन किया जाता है। जी हाँ, पूरे 3000। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। जरा सोचिए, इन 3000 मेधावी छात्रों को छांटने, उनकी योग्यता सूची तैयार करने और उन सबके दस्तावेजों का सटीक सत्यापन करने के लिए कितने बड़े प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होती होगी। जब हम इस आंकड़े को गंभीरता से समझते हैं, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारियों को सब कुछ पूरी तरह से और बिना किसी गलती के व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय क्यों लग रहा है। असल में ये कोई देरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तैयारी है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि ये योजना वास्तव में ऐसा क्या खास प्रदान करती है जिसके लिए इतना लंबा इंतजार किया जा रहा है। सरकार ने लक्षित क्षेत्रों में आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है, जो विशेष रूप से मेधावी अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? यह योजना इन छात्रों को देश के कुछ सबसे बेहतरीन निजी आवासीय विद्यालयों में सीधे सीट दिलाती है। यह प्रवेश विशेष रूप से कक्षा 9 और 11 में होता है। किसी भी छात्र के जीवन में यह एक ऐसा बड़ा बदलाव है जो उनके पूरे भविष्य की दिशा बदल सकता है। एक साधारण स्कूल से देश के शीर्ष संस्थानों में जाने का यह एक सीधा और शानदार मार्ग है। बस इसीलिए यह काउंसलिंग प्रक्रिया इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष बहुत ही सीधा सा है। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। एकमात्र विश्वसनीय स्रोत आधिकारिक वेबसाइट है, जो है श्रेष्ठता.admissions.nic.in।
हम सभी को सिर्फ इसी पोर्टल पर अपनी नज़र बनाए रखनी है। जब काउंसलिंग वास्तव में शुरू होगी तो वो कमिंग सून का संदेश हटकर एक सक्रिय लिंक में बदल जाएगा। तब तक के लिए सबसे अच्छी और समझदारी की रणनीति यही है कि अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को पहले से पूरी तरह तैयार रखा जाए, ताकि जैसे ही पोर्टल खुले बिना किसी देरी या परेशानी के आवेदन किया जा सके। तो सोचने वाली बात यह है, क्या हम केवल खाली बैठकर इंतजार कर रहे हैं या हम उस पल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं जब ये शानदार अवसर आखिरकार दरवाजे पर दस्तक देगा? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहें और हमेशा सतर्क रहें।